एक जंगल में दो शेर रहते थे। बड़े भाई का नाम बगीरा और छोटे भाई का नाम शेर खान था। शेर खान बहुत ही फुर्तीला था और बहुत ज़्यादा तेज। बगीरा उम्र में बड़ा ज़रूर था, मगर वो बहुत ही आलसी था। आलसी भी इतना कि वह शिकार भी नहीं करता था। शेर खान जो भी शिकार करता, उसके खाने के बाद जो भी बचता वो बगीरा खा लेता और अपना जीवन ऐसे ही बिता रहा था। जंगल के सारे जानवर इस बात से बगीरा से काफी नाराज रहते थे। सब यही सोचते, खुद तो शिकार नहीं करता, शेर खान के किए शिकार को वह दूसरे जानवरों को खाने नहीं देता। बगीरा के इसी व्यवहार के कारण जंगल के जानवरों को भूखा भी रहना पड़ जाता था। एक दिन जंगल में सभी जानवरों ने आपस में तय किया कि अब बहुत हुआ, अब हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। जंगल के राजा का चुनाव करने की सोची, ताकि राजा के खाने के बाद जो भी बचेगा उसमें से बगीरा के साथ साथ और भी जानवरों का भी हिस्सा हो। सबने सोचा, इस बारे में हमें अब शेर खान से बात करनी होगी। जंगल काफी बड़ा और घना भी था। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के पास एक पहाड़ भी था। पहाड़ के पास ही शेर खान का गुफा था। सभी जानवर एक साथ शेर खां की गुफा के पास पहुंचे। शेर खां अपनी शेरनी के साथ गुफा के बाहर ही बैठा था और शेर खां का बेटा उनके पास ही खेल रहा था। एक साथ सभी जानवर को देखकर शेर खां अचानक से चौंक गया। आलसी बगीरा भी कहीं से घूमकर तभी वहां पहुंच गया। सबको एक साथ देखकर बगीरा ने पूछा, तुम लोग यूं एक साथ यहाँ क्या करने आए हो? सब ठीक तो है? सभी जानवरों को समझ में नहीं आ रहा था, अब बोले भी तो क्या बोले, और बगीरा के सामने ही उसकी शिकायत कौन करे। बगीरा को कहीं ये बात पसंद नहीं आई तो अपनी जान से कौन जान गंवाए। सभी जानवर एक दूसरे को देख रहे थे, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी उनके बीच से एक भेड़िया ने बोला, महाराज, हमें चुनाव करवाना है। ये सुनते ही बगीरा गुस्से से दहाड़ने लगा। सभी जानवर बगीरा के इस व्यवहार से घबरा गए। तो बगीरा को शेर खान ने चुप रहने को बोला। सभी जानवर क्या चाहते ये सुनना चाहता था शेर खान। शेर खान ने कहा, चुनाव आप करना चाहते हैं तो आप सबने कुछ सोच समझकर ही ये फैसला किया होगा। आप ही बता दो, फिर आपके हिसाब से राजा किसे चुना जाए। फिर डरते डरते एक लोमड़ी ने कहा, शेर खां का नाम लिया और बोला, हम आपको ही इस जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। हमें मालूम है कि यह बगीरा को जंगल से ज्यादा अपनी नींद की फिक्र होती है। ऐसे में हम लोगों को उन्हें राजा की जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। उन्हें यह पसंद भी नहीं होगा कि पूरे जंगल की रखवाली करे और देखभाल करे। वो अपनी आलस की जिंदगी से काफी खुश हैं और हमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। बगीरा यह सब सुनकर चुपचाप वहां से चला गया और इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरा छोटा भाई को सबने राजा बनाया तो क्यों बनाया। वह सोच रहा था, यह सब जरूर ही शेर खान की चाल है, पूरे जंगल को हड़पने की कोशिश होना। शेर खान को सबने डराया होगा इस फैसले के लिए। दूसरे दिन बगीरा चुपचाप गुफा के पास आता है। देखता है शेर खान के बच्चे वहीं गुफा के बाहर खेल रहे थे, तो बगीरा उन्हें अपने मुंह में दबाकर वहां से भाग जाता है। जंगल के एक जानवर ने बगीरा को शेर खान के बच्चे के साथ देख लेता है, तो वह तुरंत शेर खान के पास जाकर बताता है। शेर खान जंगल में बगीरा को ढूंढने लग जाता है और देखता है उसका बच्चा ठीक है। बगीरा कहता है, मैं इसे नहीं तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। सभी जानवरों के साथ मिलकर तुम राजा बन गए और मैं बड़ा हूँ, तो मुझे राजा बनने का हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। यह बोलते ही बगीरा ने शेर खान पर हमला कर दिया। फिर दोनों की जमकर लड़ाई हुई। बगीरा इस लड़ाई में जब पूरी तरह जख्मी हो जाता है, शेर खान ने बगीरा को कहा, तुम्हारे आलसी पन्ने के कारण सभी जानवर ने मुझे राजा बनाया है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। आखिरी सांस में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। बगीरा ने अपनी हरकतों के लिए शेर खान और उनके बच्चों से माफी मांगता है और वहीं मर जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, अगर आपके मन को किसी की भी कोई बात अच्छी ना लगे
तो उस बात के बारे में पूरी तरह जानने या समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने परिवार के लोगों के विरुद्ध आप कुछ गलत करने के लिए मन में बना ले। दूसरे की गलती या खामियां देखने से पहले अपने अंदर की खामियों को ढूंढना चाहिए और उससे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।